अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कोरल ड्रा के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कोरल ड्रा को ओपन कर लें और न्यू ग्राफी पे क्लिक करें। आज हम एक सिंपल सा छोटा सा डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो एक छोटा सा इश्तिहार कह लें, छोटा सा डिज़ाइन कह लें, छोटी सी जो है फ्लेक्स कह लें। उसके लिए हम जो है इसका साइज़ जो है ले लेते हैं 4/7, 4 इंच एंड 7 इंच, 4/7 का इसका साइज़ ले लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले कोई भी टेक्सचर यहाँ से लगा लेते हैं। यहाँ से आप इजीली कोई भी टेक्सचर आप इसमें ले लें। जिस तरह के हमने इसमें ये टेक्सचर जो है इसमें फिल कर लिया है। इस टेक्सचर के अंदर हम एक छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन तैयार करना जा रहे हैं। इतने से का F2 दबा के हमने जूम ले लिया। जूम लेने के बाद हम इसमें एक और स्केयर इसके अंदर लगा लेते हैं। इस स्केयर के अंदर हमने एक छोटी सी जो है ऐड कह लें, छोटा सा पम्फलेट कह लें, वो तैयार कर रहे हैं। इसमें भी आप कोई ना कोई टेक्सचर लगाना चाहें आप टेक्सचर लगा सकते हैं। टेक्सचर्स आप अपने डाटे के हिसाब से सिंपल लगाना चाहें, कलरफुल लगाना चाहें, जो भी है आप इसमें लगा सकते हैं। तो जिस तरह की ये है हमने इसमें ये लगा लिया। तो हम इसमें डाटा लिखते हैं एक वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो है वेब डिज़ाइन स्टूडियो। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट जो है टेक्स्ट बुक से लिया है। तो यहाँ से हम इसका स्टाइल बदल देते हैं। स्टाइल बदलने के बाद यहाँ से कलर स्कीम बदलना चाहें कलर स्कीम बदल सकते हैं, कोई भी आप लेना चाहें। कलर स्कीम इसको भी हम टेक्सचर की बजाय जाए ना, इसको हम लाइट सा कलर दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा और अट्रैक्टिव लगे। बैक में हमने वो दे दिया है वेब डिज़ाइन स्टूडियो। वेब डिज़ाइन स्टूडियो में क्या आता है, हम मज़ीद जो है यहाँ से टेक्स्ट में लिखेंगे, कैप्स लॉक लगा लें, इंटर करें नई लाइन के लिए, फिर इंटर कर दें। एक जो है वेब स्टूडियो में क्या होता है उसको आप लिखें, सेक्शन डिज़ाइन वेब हाँ जी, ये है हमने इसको लिखा है। लिखने के बाद आप इसकी 2-3 लाइनें ऊपर तक ले जाएं, यहाँ पे रखें और इसका स्टाइल थोड़ा सा बदल दें। इसको आप यहाँ पे रख के थोड़ा सा वो डिज़ाइन दो जो आसानी से पढ़ा जाए। जिस तरह ये है ये ठीक है। उसके बाद इसको आपने यहाँ पे रख लें। अब ऊपर वाली लाइनें तो ठीक हैं, इसका कलर ब्लैक है। इन तीनों लाइनों का कलर जो है आप थोड़ा सा चेंज कर दें। इनका कलर आप कुछ और दे दें ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। जो भी कलर आपने देना है यहाँ पे जाएं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। उसके बाद हम इसमें इसी पैराग्राफ को यहाँ से हम जो है सेलेक्ट करेंगे इसी को। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे भी लिखनी है और इसको यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर देंगे तो ये वही स्टाइल रहेगा। और इसको बैक स्पेस कर दें, स्टाइल वही रहेगा मगर हम इसमें डाटा बैक स्पेस करके कुछ नया लिख देंगे। नया डाटा लिखेंगे,
देखें इसमें तो आप इसमें इंटर कर दें मज़ीद। देखें यहाँ तक हमने लिख लिया है। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा इस एंड तक ले जाएं, इसको आप थोड़ा सा इस एंड में यहाँ तक ले जाएं। इसको भी आपने मज़ीद जो है करना है इसमें डाटा, तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं नीचे, क्योंकि हमने थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नंबर देना है। इसको यहाँ पे उठा के यहाँ तक रखें, यहाँ तक रख के ये। तो यहाँ पे हम इसमें इस डाटे में हम इसके भी कलर स्कीम चेंज करना है, तो आप इसको कलर स्कीम ऊपर वाले 3 थोड़े से चेंज डिफरेंट कर दें, ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आए। टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और साथ मिला देते हैं। ठीक हो गया। अब हमने नीचे जो है इसमें कुछ डाटा लिखना है। एनरोल नाउ, एनरोल नाउ, इसमें ये कलर दे दें। ऊपर वाले लाइन को उठा के यहाँ पे ला के राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दें, F8 दबाएं, शिफ्ट होम दबाएं। डुप्लीकेट करके हमने इसको यहाँ पे ले आए, इसको आपने F8 दबा के यहाँ पे इसमें ये लिख दिया। इसका कलर जो है उसके रिलेटेड कुछ मज़ीद देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो इसके साथ हमने कुछ और लिखना हो तो अफोर्डेबल पैकेज, अफोर्डेबल पैकेज, इसको आप सेंटर कर लें, हाईलाइट करें इसको, यहाँ से सेंटर पे जाके सेंटर पे क्लिक कर लें। यहाँ पे जाके आप इसको यहाँ पे रखें और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको कर्व कर लें। थोड़ा सा इसको करके इसमें कलर कोई डिफरेंट सा कलर और दे दें। कलर इसमें कोई और अट्रैक्टिव देना चाहें तो आप इसमें कलर और दे दें। तो इसको जो है आप इसमें भी कोई डिज़ाइन लगाना चाहें तो आप इसमें डिज़ाइन, ये हमने स्केल लिया है, स्केल लेके इसको और छोटा कर लें और इसको कलर कोई सा भी दे दें। तो ये है, इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इसको शिफ्ट दबा लेना है, नहीं कंट्रोल दबाना है और इसको राइट क्लिक कर देना है। ये एक दफ़ा डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल डी दबाते हैं, ये डुप्लीकेशन इसकी हो जाएगी। अब ये जो लिखाई है इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट दबा के शिफ्ट अप कर दें। इसको आप कर्व करने के बजाय इसको थोड़ा सा उसी तरह ही इसको ले आएँ, सीधे कर लें, इसको कर्व करने के बजाय इसको सीधा कर लें। इसका कलर दे दें, कलर का आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन भी यहाँ से दे दें। ये आप अपनी रिलेटेड एक डिज़ाइन आपके सामने आ जाएगा। आप अपने रिलेटेड इसमें कुछ ना कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। एक छोटा सा जो है इसमें ये जिस तरह ये जगह खाली पड़ी है, इसको हम थोड़ा सा फिल कर देते हैं इस चीज़ से। इसका हम ये कलर कोई भी दे दें। अब ये जो बॉक्स है ये इसके बाहर है, तो हम चाहते हैं कि बॉक्स इसके साथ मैच हो जाए। यहाँ से पकड़ें, इसको इस एंगल में ले जाएं यहाँ तक सीधा। ये जब सीधा हो जाए इसको कंट्रोल दबा के इस रुख ले जाएं और आप इसको यहाँ पे ला के ये छोड़ दें। इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर आप बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको उसी तरह ही उठाएं और इधर ले जाएं और राइट क्लिक कर दें, डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ से दबा के इधर ले जाएं और इसको यहाँ पे रख के छोटा कर दें।
छोटा अगर नहीं करना तो आपने ये लिखाई को थोड़ा सा इधर कर दें। ये लें, ये एक सिंपल सा जो है एक आपका सिंपल और सादा सा एक इश्तिहार कह लें, आपके जो है कंपनी का एक जो है ऐड कह लें। तो आप उसको इस हिसाब से मज़ीद डेकोरेशन या डेकोरेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको F3 दबा के नीचे ले जाएं, इतने एरिया को आप हाईलाइट करें, हाईलाइट करके Ctrl+G ग्रुप कर दें और इसी फाइल को आप यहाँ पे फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर लेंगे। डेस्कटॉप पे सेव करना है, किधर भी सेव करना है, ये फाइल आपकी कोरल की सेव हो जाएगी। और अगर आपने इसी को ही एज ए जेपीजी फाइल बनाना है, उस मकसद के लिए आपको मैंने बताया था, इसको आप हाईलाइट करें, हाईलाइट करके आप एक्सपोर्ट पे चले जाएं। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे यहाँ पे आपका जेपीजी होना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट ओनली होना चाहिए और इसको आप किसी भी जगह पे जाके डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे जाके यहाँ पे जेपीजी है, यहाँ पे सिलेक्टेड ओनली है, इसको यहाँ पे फाइल का नाम देंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यही चीज़ आपकी उस जगह पे एज ए पिक्चर के तौर पे सेव हो जाएगी, जेपीजी फाइल में बन जाएगी। ये आपकी जेपीजी फाइल है। इसको आप किसी को भी आप जो है व्हाट्सअप कर दें, ग्रुप में लगा लें, फेसबुक शेयर करें, इंस्टाग्राम या जैसे भी है उसको आप इसमें कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।